स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। मित्रों, आज से करंट अफेयर्स की ये सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें मैं आपको आज धमाकेदार 19 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करूंगा, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं जो 2020 में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, बीईओ हो, सुपर टेट हो, चाहे इस तरह की जितनी भी परीक्षाओं हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर घटाकर कितना कर दिया? 7.6% कर दिया। पहले ये 8.4% था। अगला है कि हाल ही में कोविड-19 के मद्देनजर शहरों से अपने घरों की ओर लौट रहे प्रवासी मजदूरों पर उत्तर प्रदेश के बरेली में सैनिटाइज करने के उद्देश्य से किसका छिड़काव किया गया? तो सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया। यह एक हानिकारक गैस है। इस गैस यूं कहिए कि इसमें हानिकारक क्लोरीन गैस होती है, जो कि कीटनाशक का काम करती है। इसकी एक्सेस मात्रा जो है, यानी अत्यधिक मात्रा, मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ज़्यादातर सोडियम हाइपोक्लोराइट का प्रयोग जो होता है वो स्विमिंग पूल्स को साफ करने के लिए ही होता है। इसके बाद है कि पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की स्थापना कब हुई? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो 1919 में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल। इस बार की जो थीम रही 2020 की, 26 अप्रैल 2020 की, उसका जो मुख्य थीम रही इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को की गई थी। फिर मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये 31 जनवरी 1920 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चूंकि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में, यूं कहिए कि संविधान में, पंचायती राज को जोड़ा गया संवैधानिक मान्यता के रूप में। अगला है 25 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की? 6 राज्यों में। फिर अगला विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार 2020 की थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। अगला प्रश्न है कि भारत में कब तक मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है? 2030 तक। नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल 2020 को देश के मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाए गए कौन? संजय कोठारी। राष्ट्रपति के समक्ष मुख्य सतर्कता आयुक्त अपने पद की शपथ लेता है। इसके बाद है उषा गांगुली, जिनका 23 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थी? रंगकर्मी यानी नाट्य क्षेत्र से। इनका जन्म कानपुर में 1945 को हुआ था। प्रमुख इनका नाटक है काशी का 80। 80 जो है घाट है बनारस में, वाराणसी में। इसके बाद है हाल ही में चिली के किस टेनिस खिलाड़ी पर डोपिंग के कारण 11 माह का प्रतिबंध लगाया गया? तो निकोलस जेरी। नेक्स्ट है हाल ही में नूर सैन्य उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? ईरान ने। अगला है पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस हाल ही में किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है जे.एम. कोएत्जी ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। 2003 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो 180 देशों में 142वीं रैंकिंग है। भारत का स्कोर 45.33 है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अगला है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को किस बीमारी के कारण निधन हो गया? तो ये है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जो कि कैंसर का एक प्रकार है। रेयर एंड रेयरेस्ट कैंसर है ये। तो 2011 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इसके अलावा इनकी पहली फिल्म सलाम बॉम्बे थी, जो कि 1988 में आई थी। ये नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, लेकिन इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार पान सिंह तोमर के लिए 2007 में दिया गया। इसके बाद है 27 अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2020 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। दूसरा स्थान है चीन का। तीसरे स्थान पर भारत है। चौथे स्थान पर रूस और पांचवें स्थान पर सऊदी अरब है। सिप्री का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज के ये टॉप 19 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम द्वारा हमें बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।